नमस्कार मित्रों, मैं भरत राणी जी अपने ज्योतिष प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज हम बात करेंगे मुंडन संस्कार के बारे में। मुंडन संस्कार का क्या महत्व है और मुंडन संस्कार कब किया जाना चाहिए, कौन से वर्ष किया जाना चाहिए, इसका शुभ समय शुभ मुहूर्त क्या होना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो मित्रों, मुंडन संस्कार का क्या महत्व है। मित्रों, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस समय उसके सिर पर जो बाल होते हैं वो गर्भ से जुड़े हुए होते हैं, यानी गर्भ के समय से उसके सिर पर जो बाल होते हैं उनका मुंडन किया जाना जरूरी होता है। क्योंकि मित्रों, गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो मल मूत्र के साथ होता है और बाल ऐसे हैं जो किसी भी रोग कणों को जल्दी से पकड़ लेते हैं, संक्रमण को जल्दी पकड़ लेते हैं। तो बच्चा जो है निरोगी हो, बच्चा भाग्यशाली हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए उसका मुंडन संस्कार किया जाता है। जैसे कि हम भी देखते हैं कि बाल जो है वो जल्दी डैंड्रफ पकड़ लेते हैं, बालों में डैंड्रफ होता है जो एक नहीं कई बार धोने के बाद भी वो डैंड्रफ जो है वो जाता नहीं है। तो इस वजह से संक्रमण रोग जब फैले हुए हो उस समय मुंडन किया जाना जरूरी है। तो बच्चे पर संक्रमण रोग जो है वो हावी ना हो जाए, बच्चा निरोगी हो, बच्चा भाग्यशाली हो, उसका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसका स्वभाव जो है वो चिड़चिड़ा ना हो, वो वृद्धि करे, उसके दांत जब आते हैं तो उसे कई पीड़ा होती है तो वो पीड़ा उसे असहनीय ना हो, इस वजह से बच्चे के बालों का मुंडन किया जाता है और इसे संस्कार का नाम दिया गया है मुंडन संस्कार। तो ये मुंडन संस्कार कब किया जाना चाहिए। तो मित्रों, मुंडन संस्कार जो है जन्म के विषम वर्षों में किया जाना चाहिए। या तो पहले वर्ष ही उसका मुंडन हो जाना चाहिए, 6 माह का हो जाए उसके बाद में मुंडन किया जाना चाहिए तो पहले वर्ष मुंडन हो जाए, या फिर तीसरे वर्ष, 5वें वर्ष या 7वें वर्ष में उसका मुंडन किया जाना चाहिए। तो मुंडन जो है वो विषम वर्षों में किया जाना चाहिए। सबसे अच्छा जो समय है वो 6 महीने से 1 साल का होता है बच्चा, उसी समय उसका मुंडन होना चाहिए। और पहले वर्ष में अगर मुंडन हो तो भी विषम माह में मुंडन किया जाना चाहिए। जैसे कि वो 7 महीने का हो, 9 महीने का हो, 11 महीने का हो, तब उसका मुंडन किया जाना चाहिए। पहले वर्ष में मुंडन किया जाए तो उसके बाद विषम वर्षों में मुंडन होना चाहिए, पहले वर्ष से या तीसरे वर्ष से, 5वें वर्ष से, 7वें वर्ष से। तो ये तो हो गया अवधि के अनुसार। इसके बाद हम बात करें तो मुंडन जो है वो संक्रांति के दिन नहीं होना चाहिए। जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है वो संक्रांति का दिन होता है। सूर्य अधिकतर 14-15 तारीख, जो महीने की 14-15 तारीख होती है, उन तारीखों में राशि परिवर्तन करता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि 14-15 तारीख को अगर आप मुंडन कर रहे हैं, कोई मुहूर्त ऐसा है कि 14-15 तारीख को आ रहा है, तो आपको देखना है कि उस दिन संक्रांति ना हो। संक्रांति के दिन कोई मुहूर्त होता भी नहीं है और संक्रांति के दिन जो है वो मुंडन संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो मुंडन जो है वो उत्तरायण के समय होना चाहिए। उत्तरायण का समय कौन सा होता है, 15 जनवरी से 15 जुलाई तक का जो समय होता है वो उत्तरायण काल होता है। तो उत्तरायण काल में ही मुंडन किया जाना चाहिए। इसमें भी आपको ध्यान में रखना है कि उत्तरायण काल में मार्च महीना जो होता है उस समय सूर्य जो है मार्च महीने में चैत्र मास में सूर्य जो है वो मीन राशि में होता है। तो सूर्य जब मीन राशि में होते हैं तब भी ये मुंडन संस्कार जो है वो नहीं किया जाना चाहिए। तो उत्तरायण काल में भी 1 महीना होता है जिसमें सूर्य जो है वो मीन राशि में होते हैं। तो वो महीने में यानी चैत्र महीने में जो है सूर्य वो मीन राशि में होते हैं। तो चैत्र महीने में भी मुंडन संस्कार नहीं किया जाना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। इसके अलावा हम बात करें तो दिनों के बारे में, शुभ दिन कौन से होते हैं मुंडन संस्कार के लिए। तो सोमवार का दिन है, बुधवार का दिन है, गुरुवार का दिन है, शुक्रवार का दिन है। सोमवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार का दिन जो है वो मुंडन संस्कार के लिए शुभ माने जाते हैं। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब मित्रों, हम बात करें तिथि के बारे में, नक्षत्र के बारे में। तो तिथि जो है मुंडन संस्कार के लिए तिथि जो है द्वितीय तिथि है, तृतीय तिथि है, पंचमी तिथि है, सप्तमी तिथि है, दसवीं तिथि है, एकादशी और त्रयोदशी जो तिथियां हैं वे मंगलकारी शुभ तिथियां मानी गई हैं। मुंडन संस्कार के लिए एक बार फिर से आप नोट कर लीजिए, द्वितीय तिथि है, तृतीय तिथि है, पंचमी तिथि है, सप्तमी तिथि है, दसवीं तिथि है, एकादशी तिथि है, त्रयोदशी तिथि है। ये तिथियां जो है वो मुंडन संस्कार के लिए सदैव शुभ मानी जाती हैं। तो इन तिथियों को नोट कर लीजिए, इन्हीं तिथियों में बच्चे का मुंडन कार्य किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये तो हो गई मुंडन संस्कार के लिए शुभ तिथि।
अब मित्रों बता दूं कि कभी भी मुंडन संस्कार जो है वो रिक्त तिथियों में नहीं किया जाना चाहिए, जैसे कि चतुर्थी तिथि है, नवमी तिथि है, चतुर्दशी तिथि है, अमावस्या तिथि है, इन तिथियों में मुंडन संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं नक्षत्र के बारे में। तो नक्षत्र कौन से शुभ माने जाते हैं मुंडन संस्कार के लिए? तो मित्रों हस्त नक्षत्र है, चित्रा नक्षत्र है, स्वाति नक्षत्र है, पुनर्वसु नक्षत्र, श्रवण नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र, अश्विनी नक्षत्र, पुष्य नक्षत्र, अभिजीत नक्षत्र, मृगशिरा नक्षत्र, रेवती नक्षत्र और ज्येष्ठा नक्षत्र जो है वो इस कार्य के लिए यानी मुंडन संस्कार के लिए शुभ नक्षत्र माने जाते हैं। तो इन्हीं नक्षत्रों में मुंडन संस्कार जो है वो किया जाना चाहिए। इन्हीं नक्षत्रों में मुंडन संस्कार जो है वो शुभ माना जाता है। इसके अलावा मित्रों एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि बच्चे के नाम राशि से चंद्रमा जो है छठी, आठवीं, 12वीं राशि में नहीं होना चाहिए। छठी, 8वीं, 12वीं राशि में चंद्रमा है तो अशुभ माना जाता है। उस समय भी आपको मुंडन संस्कार जो है वो कभी नहीं करना चाहिए। जब चंद्रमा छठी, 8वीं, 12वीं राशि में हो तो मुंडन संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा मित्रों और भी कई चीज़ है, जैसे कि भद्रा में अमावस्या के दिन या राहु काल में कभी भी मुंडन संस्कार जो है वो नहीं किया जाता है। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। तो मित्रों ये थी जानकारी मुंडन संस्कार के बारे में। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अवश्य पसंद आई होगी। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, मित्रों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नई जानकारी लेकर। धन्यवाद।